हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र पे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की वैकेंसीज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांच वाइज वैकेंसीज, टोटल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब ब्रांच के बारे में। सेकेंड थिंग इज सिलेक्शन प्रोसेस। हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बीपीएससी के द्वारा, कितना परसेंटेज वेटेज दिया गया है एकेडमिक को, कितना परसेंटेज इंटरव्यू, रिटन मार्क्स, इन सब के बारे में। थर्ड इज रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फोर्थ इज एग्जामिनेशन डेट। कुछ ब्रांचेस के लिए बीपीएससी ने एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर रखा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2020, जो कि है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। इसका गेट पेपर कोड है EE। इसमें टोटल 287 पोस्ट हैं। सेकेंड इज एडवर्टीजमेंट नंबर 36/2020। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है। इसका गेट पेपर कोड है EC। इसमें टोटल 147 सीट्स हैं। थर्ड इज एडवर्टीजमेंट नंबर 44/2020। ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है। इसका गेट पेपर कोड है C। इसमें टोटल सीट है 306। इसमें टोटल कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं उनकी नंबर है 3042, यानी 3042 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए। इसमें आउट ऑफ दिस 836 कैंडिडेट्स आर इनएलिजिबल, या तो इनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होगा या इन्होंने टाइम पे अपना डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी बीपीएससी को सबमिट नहीं किया होगा। फोर्थ इज एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2020। यह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसका गेट पेपर कोड है ME। इसमें टोटल 263 सीट्स हैं। फिफ्थ इज एडवर्टीजमेंट नंबर 52/2020। यह है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। इसका गेट पेपर कोड है CS। इसमें 34 सीट्स हैं। इसमें 1520 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। आउट ऑफ दिस 569 कैंडिडेट्स आर इनएलिजिबल। सिक्स्थ इज एडवर्टीजमेंट नंबर 53/2020। ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है। इसका गेट पेपर कोड है EE। इसमें टोटल 18 सीट्स हैं, जिसमें 628 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। आउट ऑफ दिस 139 कैंडिडेट्स आर इनएलिजिबल। तो चलिए अब हम लोग डिटेल एनालिसिस देखते हैं किस ब्रांच में किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में। इसमें 287 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 116 और EWS कैटेगरी के लिए 29, SC के लिए 45, ST के लिए 3 और EBC एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास के लिए 50, BC के लिए 35 और BC की फीमेल महिला के लिए 9 सीट्स हैं। टोटल 287। क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट बिहार का पोस्ट है, इसीलिए इसमें 35% रिजर्वेशन है फीमेल का, यानी महिलाओं के लिए 35% सीट्स आरक्षित की गई हैं। तो आपका 287 में से 96 पोस्ट जो है वो फीमेल का रिजर्व्ड है। किस कैटेगरी के अंदर कितना रिजर्व है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए। इसमें टोटल 147 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 57, EWS कैटेगरी के लिए 15, SC कैटेगरी के लिए 24, ST कैटेगरी के लिए 2, एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास यानी EBC के लिए 26, BC कैटेगरी के लिए 18, BC कैटेगरी फीमेल के लिए 5। टोटल 147 पोस्ट। इसमें भी 35% रिजर्व कैटेगरी है फीमेल के लिए, जो कि 48 पोस्ट यानी कि रिजर्व्ड है आउट ऑफ 147। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग। इसमें टोटल 306 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 123, EWS कैटेगरी के लिए 31, SC कैटेगरी के लिए 48, ST कैटेगरी के लिए 3, EBC यानी एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास के लिए 58, BC कैटेगरी के लिए 34, BC फीमेल कैटेगरी के लिए 9। टोटल 306 पोस्ट। इसमें भी 35% सीट्स रिजर्व्ड हैं फीमेल के लिए,
जो कि 103 सीट है आउट ऑफ 306। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए, जिसमें 263 पोस्ट हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 111 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 26, एससी कैटेगरी के लिए 41, एसटी कैटेगरी के लिए 3 सीट हैं, ईबीसी कैटेगरी के लिए 45, बीसी कैटेगरी के लिए 30 और बीसी फीमेल कैटेगरी के लिए 7, टोटल 263 पोस्ट। इसमें भी 35% सीट्स रिजर्व है फीमेल के लिए, जो कि 87 है आउट ऑफ 263। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, जिसमें 34 सीट हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूसी के लिए 3, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, ईबीसी के लिए 6, बीसी के लिए 4, बीसी फीमेल के लिए 1, टोटल 34 सीट। इसमें भी 35% सीट्स रिजर्व है फीमेल के लिए, जो कि 10 है आउट ऑफ 34। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, जिसमें टोटल 18 सीट्स हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 और एससी कैटेगरी के लिए 5, एसटी कैटेगरी के लिए 1, ईबीसी के लिए 3, बीसी के लिए कोई सीट नहीं है 0, बीसी फीमेल के लिए भी कोई सीट नहीं है 0, टोटल 18 सीट है। इसमें भी 35% सीट्स रिजर्व है फीमेल के लिए, जो कि 5 है आउट ऑफ 18। अब डिस्कस करेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, बीपीएससी ने क्या पैरामीटर सेट किया है इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसको हम लोग ठीक से समझेंगे। टोटल 100 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें कि हम लोग 20 मार्क्स का देख रहे हैं कि वेटेज जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड पे है। यहाँ देखिए, एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च परफॉर्मेंस, इसका वेटेज है 20 मार्क्स। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, आपको 10 मार्क्स यानी 10% जो है वो वेटेज है एमटेक या एमई के मार्क्स का, जो आपको डिग्री में मिले हैं। जैसे कि आपको अगर 70% मार्क्स हैं एमटेक में, तो आपका आउट ऑफ 10 7 हो जाएगा। अगर 90% मार्क्स हैं तो 90% अगर मार्क्स आपने लाया है तो उसका 9 हो जाएगा आउट ऑफ 10। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली 5% वेटेज है बीटेक के मार्क्स का। अगर आपने 80% मार्क्स लाया है तो इसका आपको 4 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 5, और अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 5 + 5 + 10 20 मार्क्स का वेटेज आपका हो गया एकेडमिक रिकॉर्ड पे। नेक्स्ट जो है 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। एग्जाम आपके सिर्फ 40 मार्क्स का ही होंगे। एक क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स के होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, कोई सब्जेक्टिव नहीं होगा, एमसीक्यू टाइप होंगे। और इसका सिलेबस जो होगा वो गेट का होगा। गेट 2021 सिलेबस आपका रहेगा गेट का। हर एक ब्रांच का पेपर कोड मैंने डिस्कस कर चुका है पहले ही, उसी के अकॉर्डिंग होगा। और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू का वेटेज आपको मिलेगा 15 मार्क्स का। आप अगर रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आप जब जाइएगा इंटरव्यू में तो उसका आउट ऑफ 15 इवेल्युएशन होगा। 25 मार्क्स का वेटेज है आपको एक्सपीरियंस का। यहाँ देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर आपने किसी को पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है आपको, टीचिंग एक्सपीरियंस है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स ईच ईयर। अगर आपने 2 साल पढ़ाया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 3 साल पढ़ाया है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, एंड सो ऑन। अगर आपने 6 मंथ से अगर ज़्यादा पढ़ाया है, जैसे कि अगर आपने 1 साल 7 महीना पढ़ाया है, तो आपको वो 2 साल काउंट होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 6 माह से अधिक की कार्यविधि को पूर्ण वर्ष मानकर वेटेज दिया जाएगा। यानी अगर 1.5 साल है तो आपको 2 साल मिलेगा। उस तरह से 5-5 मार्क्स हर एक साल का मिलेगा। लेकिन ये आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाने पे ये वेटेज आपको नहीं मिलेगा। ये साफ साफ इन्होंने लिख चुका है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 मार्क्स पर ईयर। और जो गवर्नमेंट की स्कीम आई थी TEQIP के अकॉर्डिंग, जो उनके अंडर जो इंगेज्ड हैं, जो टीचर, जो प्रोफेसर हैं, उनको भी सेम बेनिफिट मिलेगा 5 मार्क्स पर ईयर का। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स हो गया। 20 मार्क्स
एकेडमिक, 40 मार्क्स रिटेन, 15 मार्क्स इंटरव्यू और 25 मार्क्स एक्सपीरियंस का, 5 मार्क्स ईच ईयर। मैक्सिमम आपको 5 ईयर का बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न का। तो टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये हमने अभी तुरंत डिस्कस किया है, और टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो हाफ मार्क्स का होगा, और टोटल 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर 80 क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एमसीक्यू होंगे, कोई सिलेक्टिव नहीं होगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, कोई इसमें आपको इश्यू नहीं है। सिलेबस जो होगा वो गेट का होगा, गेट 2021 सो ऑन, क्योंकि यहाँ से सिलेबस कुछ चेंज भी हुए कुछ ब्रांच के लिए, तो आपको उसके पहले का नहीं देखना है। तो गेट 2021 एंड फर्दर के आपको गेट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही रहेगा ये एग्जामिनेशन 40 मार्क्स का जो वेटेज है। नेक्स्ट आप हम लोग देखने वाले हैं कि किस किस ब्रांच के लिए बीपीएससी ने डेट अनाउंस कर रखा है। तो यहाँ देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 442020, सहायक प्राध्यापक असैनिक अभियंत्रण यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए वो है 21 सितंबर को। 522020 एडवर्टीजमेंट नंबर सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का भी एग्जामिनेशन सेम डे 21 सितंबर को होने वाला है। एडवर्टीजमेंट नंबर 532020 सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण यानी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जामिनेशन भी सेम डे 21 सितंबर को होने वाला है। यानी कि सेम डे 21 सितंबर को आपका 3 ब्रांच के लिए एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो चुका है, और उम्मीद करते हैं हम लोग बाकी ब्रांच जैसे मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इनका भी नवंबर या दिसंबर में एग्जामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।